एक छोटे से गांव बसंतपुर में रोहित नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। रोहित के पिताजी का बहुत बड़ा व्यापार था। वह अपने गांव में सबसे अमीर व्यक्ति थे। रोहित बचपन से ही बहुत लाड प्यार में बड़ा हुआ था। रोहित अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। रोहित को अपने पिताजी की दौलत का बड़ा ही घमंड था। ए बुढ़े दिखाई नहीं देता, अंधा हो गया है क्या? माफ करना रोहित बाबा, मैंने आपको देखा नहीं। ध्यान कहाँ था तेरा? तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना कोई और होता ना तो यहीं मारकर गिरा देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? माफ कर दो बेटा, सच में मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने आपको देखा ही नहीं। रोहित उन बूढ़े बाबा से बहुत बदतमीजी से बात करता है। ये सारी बातें रोशनी सुन लेती है और बोलती है, यह क्या बदतमीजी है? उनकी उम्र देखो और अपनी उम्र देखो। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अगर वह कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, गलती से धक्का लग गया होगा। तुम इतनी सी बात का इतना बड़ा पतंग क्यों बना रहे हो? और वैसे भी वह तो बूढ़े हैं, शायद उन्हें दिखाई नहीं दिया होगा। लेकिन तुम तो जवान हो ना, तुम नहीं देख सकते थे? तुम भी तो देखकर चल सकते थे। ए लड़की, तू है कौन? और तुझे किसी ने पूछा था क्या? बीच में बोलने की तुझे कोई जरूरत नहीं। चल निकल यहाँ से। बदतमीज कहीं के। सच में तुम्हें बात करने की कोई तमीज नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने क्या तुम्हें यही सिखाया है? तुम्हें एक लड़की की इज्जत करने नहीं आती, बूढ़ों को भी इज्जत नहीं देते। तू जानती भी है मैं कौन हूँ। तू 2 टके की लड़की और मुझे तमीज सिखाएगी? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। रोशनी, तू इसके मुंह मत लग, तू चल यहाँ से। ऐसे कैसे? तू देख नहीं रही? ये कैसे बातें कर रहा है? इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तू क्या मुझे सबक सिखाएगी? मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। तू शायद जानती नहीं है मैं कौन हूँ। रोशनी, मैंने कहा ना, तू चल यहाँ से, तू कुछ नहीं जानती। ऐसा बोलकर रोशनी की चचेरी बहन उसे जबरदस्ती वहां से लेकर जाती है। क्या है नेहा, तुम मुझे वहां से क्यों लेकर आ गई? तुमने देखा नहीं वह लड़का कितना बदतमीजन है? उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रोशनी, तुम अभी अभी इस गांव में आई है, तुम नहीं जानती कि वो कौन है। वो हमारे गांव में सबसे रईस आदमी का बेटा रोहित है। गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो उसके सामने जबान चलाए, और तू उससे भीड़ रही थी। तुझे पता है इसका अंजाम क्या होता? सबसे रईस आदमी का बेटा हुआ तो क्या हुआ? तो क्या इससे बदतमीजी करने का अधिकार मिल गया? वह जो अपने मन में आए वह करेगा क्या? मैं यह नहीं चलने दूंगी। अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है तो मैं आवाज जरूर उठाऊंगी। नहीं रोशनी, तू कुछ नहीं करेगी। तू चल, घर चल। और हाँ, आइंदा इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। तू पहली बार यहाँ आई है, इसलिए तुझे कुछ नहीं पता। देख रोशनी, अब तुझे यही इसी गांव में रहना है, लेकिन तू इससे कोई वास्ता नहीं रखेगी। चल, अब घर चल, पिताजी राह देख रहे होंगे। फिर दोनों बहनें घर चली जाती हैं। इस लड़की की इतनी हिम्मत! उसने मुझसे बदतमीजी की। आखिर यह लड़की है कौन? पहले तो इसे अपने गांव में कभी नहीं देखा। अरे रोहित, ये हमारे गांव के हरिया की भतीजी है। इस गांव की नहीं है, ये कल ही इस गांव में आई है। इसके पिताजी का देहांत हो गया, इसीलिए अब अपने चाचा के यहाँ रह रही हैं। इसीलिए इसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। अगर पता होता तो ऐसे बात नहीं करती। इतनी बदतमीज और घमंडी लड़की तो मैं आज तक नहीं देखी। इसका घमंड तो उतरना ही होगा। अरे छोड़ ना रोहित, तुम्हारे सामने उसकी क्या औकात है? अरे वहां देख, पंकज आ रहा है। आओ पंकज, कैसे हो? तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, सब कैसा चल रहा है? शादी करके खुश तो हो ना? हाँ यार, खुश तो बहुत हूँ। मुझे मेरी पत्नी की पिटाई करने में बहुत मजा आता है।
मैं रोज उसे मारता हूँ। क्या सच में तुम अपनी पत्नी को पीटते हो? तो और क्या करूं? वह मुझे कोई ना कोई बहाना दे ही देती है, और तुम तो जानते हो मुझे गुस्सा बहुत तेज और जल्दी आ जाता है। गुस्से में मैं उसे बहुत मारता हूँ और वह चुपचाप एक कोने में पड़ी रोती रहती है। भाई यह तो गलत है। तुम्हें अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर रोहित को पंकज से जलन होने लगती है। मन ही मन सोचता है, मैं भी ऐसी ही लड़की से शादी करूंगा जो रोज मेरे हाथ के 100 जूते खाए। यह पंकज अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। यह तो कुछ भी नहीं। मैं जिससे शादी करूंगा उसे रोज 100 जूते मारूंगा और फिर इन सबको बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा जो मैं करूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रोहित के पिताजी रोहित से कहते हैं, बेटा रोहित, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। कल उसे देखने जाना है। क्या अपने बिना मुझसे पूछे मेरे लिए लड़की पसंद कर ली? आप ऐसा कैसे कर सकते हो पिताजी? अरे बेटा, हम कल उसे देखने जा रहे हैं ना। अगर तुम्हें पसंद आए तो ठीक, वरना कोई और रिश्ता देख लेंगे। नाराज क्यों होते हो बेटा? वैसे भी अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। पिताजी, शादी को लेकर मेरी एक शर्त है। अगर वह शर्त पूरी होती है तो ही मैं शादी करूंगा। शर्त? कैसी शर्त बेटा? पिताजी, मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसे मैं रोज 100 जूते मारूंगा। अगर ऐसी लड़की मिल जाए जो शादी के बाद रोज 100 जूते खाने के लिए तैयार हो तो ही मैं शादी करूंगा। ऐसी बात सुनकर रोहित के माता पिता चौंक जाते हैं। क्या? ये कैसी अजीब शर्त है? तुम पागल हो गई हो क्या? भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो शादी के बाद अपने पति से 100 जूते खाना पसंद करेगी? अब शर्त जैसी भी हो पिताजी, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लड़की से शादी करनी है जिसे मैं शादी के बाद रोज 100 जूते मार सकूं। अगर ऐसी लड़की मिले तो ही बात आगे बढ़ाना, नहीं तो मुझे शादी नहीं करनी। ऐसा कहकर रोहित वहां से चला जाता है। अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। रोहित के जाने के बाद उसके माता पिता आपस में बात करते हैं। इस लड़के को हो क्या गया है? कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। पता नहीं कावेरी और भला ऐसी लड़की हमें कहाँ मिलेगी जो शादी के बाद अपने पति के हाथ का मार खाए। पता नहीं रोहित ने ऐसी अजीब शर्त क्यों रखी है। अब ऐसी लड़की मैं कहाँ ढूंढूं? और रोहित जिद्दी भी तो बहुत है। जिस बात की जिद करता है, अगर वह बात उसे नहीं मिले तो शायद वह कभी शादी नहीं करेगा। जी, मैं क्या कहती हूँ, आप हमारे मुनीम जी से एक बार बात करके देखिए। अगर उनकी नजर में कोई ऐसा रिश्ता हो तो। कैसी बातें कर रही हो कावेरी? ऐसी शर्त तो मुझे बोलने में भी शर्म आएगी। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, आप एक बार बात करके तो देखिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। दूसरे दिन रोहित के पिताजी अपने मुनीम को रोहित के शर्त के बारे में बताते हैं। मुनीम भी यह शर्त जानकर चौंक जाता है। जी, ऐसा रिश्ता मिलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। दूसरे दिन मुनीम रोशनी के चाचा के घर जाता है। रोशनी के चाचा मुनीम जी के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अरे आओ, प्रेमचंद कैसे हो? आज मुंह क्यों लटका रखा है? कोई बात हुई है क्या? क्या बताऊं हरिया, मालिक के बेटे छोटे मालिक ने अपनी शादी के लिए एक अजीब सी शर्त रखी है। उनके लिए ही रिश्ता देख देकर थक गया हूँ। शर्त तो ऐसी रखी है कि अभी अभी एक के घर से गाली खाकर आ रहा हूँ। कोई कुछ बोलता है तो कोई सीधा गाली देकर भगा देता है। जानोगे तो तुम भी चौंक जाओगे। अच्छा, छोटे मालिक ने ऐसी कौन सी शर्त रखी है? फिर मुनीम रोशनी के चाचा को उसकी शर्त बताता है। ये सारी बातें रोशनी और नेहा सुन लेती हैं। फिर नेहा रोशनी से बोलती है, यह उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है जिससे उसे दिन तेरी बहस हुई थी।
देखा कितना अजीब लड़का है, शादी के लिए कैसी शर्त रखी है। अच्छा, तो यह वही लड़का है। इसे अपने लड़के होने का बड़ा ही घमंड है। यह लड़की को समझता क्या है? इसे तो मैं सीधा करूंगी। रोशनी अपने चाचा के सामने जाकर बोलती है, चाचा जी, मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसने जो शर्त रखी है वह मुझे मंजूर है। रोशनी बेटी, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें उसे लड़के से शादी क्यों करनी है? और तुमने सुना ना उसने क्या शर्त रखी है? फिर भी तुम। हाँ चाचा जी, मैं सब जानती हूँ और मुझे शर्त भी पता है। इसलिए तो कह रही हूँ मुझे वह शर्त मंजूर है और मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हारी शादी उस लड़के से कभी नहीं करेंगे। तुम उन लोगों को नहीं जानती। शादी के बाद पता नहीं वह तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेगा, तुम्हें पिटेगा, और ये सब जानते हुए हम तुम्हारी शादी उससे करवा दूं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घर में अच्छा सा लड़का देखकर करूंगा। यह लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है बेटा। नहीं चाचा जी, मैं इसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। अगर आपने मना किया तो मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। चाचा रोशनी की यह सारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। चाचा और रोशनी की बहन उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रोशनी किसी की एक एक नहीं मानती। मजबूरन चाचा को रोशनी की बात माननी पड़ती है। चाचा रोशनी की यह सारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। चाचा और रोशनी की बहन उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रोशनी किसी की एक एक नहीं मानती। यह लड़की तो उस दिन अच्छा, तो इसने मेरी शर्त मानी है। ये हुई ना बात। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। उस दिन का बदला लेने का इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। इसने खुद चलकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। उस दिन तो इसकी बहुत जबान चल रही थी ना इसकी। सारी हेकड़ी ना निकाली तो मेरा भी नाम रोहित नहीं। अच्छा हुआ मेरी शादी इससे हो रही है। शादी के बाद इसे मार मार कर उसकी नानी ने याद दिला दी तो मेरा भी नाम रोहित नहीं। यह भी सोचेगी कि किससे पाला पड़ा है। फिर इस अजीब शर्त के साथ दोनों की शादी तय की जाती है। कुछ ही दिनों बाद फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रोहित बहुत खुश हो जाता है और रोशनी से कहता है, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। उस दिन तो बहुत जुबान चल रही थी ना। अब देखता हूं क्या करती हो। अब तो तुम्हारा सर और मेरी जूती। आज से मैं तुम्हें रोज 100 जूते मारूंगा। अपना सर आगे करो, मुझे तुम्हें 100 जूते मारने हैं। हाँ, क्यों नहीं? तुम मुझे 100 जूते मार सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे मारने का हक किसने दिया? देखो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे घर पर रह रही हूँ। जहाँ मैं बैठी हूँ, यह सोफा, ये पलंग, ये सब तुम्हारे कमाई का नहीं है। यहाँ तक कि यह घर भी तुम्हारे कमाई का नहीं है। अब मैं इस घर में रहूंगी, खाऊंगी, पंगी, उसमें भी तुम्हारी कोई कमाई नहीं है। सारा कुछ तो तुम्हारे पिताजी ने कमाया हुआ है। फिर मैं तुम्हारी मुलाजिम कैसे हुई? तुम किस अधिकार से मुझे मारोगे? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अपनी कमाई से अपने घर में रखना होगा। अपनी कमाई का भोजन खिलाना होगा, तब जाकर तुम मुझे मार सकते हो। यह सारी बातें सुनकर रोहित सोच में पड़ जाता है। बोलो, तुम्हारी कमाई का इस घर में क्या है? बात तो सच है। मेरी कमाई का तो इस घर में कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज नहीं है। मैंने आज तक 1 रुपये तक नहीं कमाया। सब कुछ मेरे पिताजी का ही है। मेरा तो कुछ भी नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, पहले कुछ रुपए पैसे कमाओ और अपने पैसों से मेरा गुजारा करो। अपने पिताजी के पैसों से नहीं। अगर तुम अपने पैसों से मेरा गुजारा करोगे तो ही तुम मुझे अपने हाथ से मार सकते हो, तब जाकर तुम्हारा मुझ पर अधिकार होगा। लेकिन अफसोस, तुम तो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। तुमसे तो कोई काम नहीं हो पाता। तुम कुछ नहीं कर सकते।
अच्छा तो ठीक है। तुम क्या समझती हो, मैं काम नहीं सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं तुम्हें मेरे पिताजी से भी ज्यादा धन दौलत कमाकर दिखाऊंगा। फिर मैं देखता हूं तुम क्या कहती हो। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं तुम्हें कमाकर दिखाऊंगा, तब तक मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। और हां, जब मैं अपने पैसे कमाकर लाऊंगा तो आज से लेकर तब तक सारे दिन गिन कर रखूंगा, और रोज के 100 जूते के हिसाब से मैं तुम्हें एक ही बार में उतने जूते मारूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे मंजूर है। अगर तुमने पैसे कमा लिए और अपने पैसों से मेरा गुजारा करने लगे तो मेरा सर और तुम्हारी जूती मुझे मंजूर है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं कल ही पैसे कमाने के लिए जाऊंगा। रोहित को अपने आप पर बहुत घमंड होता है। दूसरे दिन वह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं बाहर पैसे कमाने के लिए जा रहा हूं। कब लौटूंगा पता नहीं सकता, लेकिन जब तक मैं पैसे नहीं कमा लेता मैं वापस नहीं आऊंगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें पैसे कमाने की क्या जरूरत? हमारे पास सब कुछ तो है। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पिताजी, यह सब आपने कमाया है, मैंने नहीं। वह 2 टके की लड़की मुझे कहती है कि मेरा इस घर में कुछ नहीं है, सब कुछ आपकी कमाई का है, और शायद वह सच भी कह रही है। उसे लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता, लेकिन पिताजी मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं भी पैसे कमा सकता हूं, और मैं इसीलिए बाहर जा रहा हूं। और जब तक कुछ कर नहीं लेता, कुछ बन नहीं जाता, मैं नहीं आऊंगा। रोहित के पिताजी मन ही मन सोचते हैं, मुझे लगता है बहू ने इसके मन में जो बात डाली है वह शायद सही है। मैंने आज तक इसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मेरे कारोबार में मेरा हाथ बटाएं, लेकिन इसने मेरी कभी बात नहीं मानी। लेकिन आज बहू के कहने पर गुस्से से ही सही यह कुछ करना चाहता है। मुझे लगता है मुझे इस जाने देना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लौट आना, और अपना ख्याल रखना बेटा। अगर किसी बात की सच में कोई जरूरत पड़े तो वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूं। ऐसा कहकर रोहित घर से निकल जाता है और शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचते ही उसे एक आंख से अंधा आदमी मिलता है, जो उससे कहता है, अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? वह आज आने वाले थे। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप मेरे पिताजी को जानते हो? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी को कौन नहीं जानता। वह तो अक्सर यहाँ आया करते हैं। इतने बड़े व्यापारी हैं, उन्हें यहाँ सब जानते हैं। यहाँ तक कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने उनसे कर्ज ले रखा है, और मैंने भी उनसे कर्जा लिया था। वापस चुकाना चाहता हूँ। अच्छा यह बात है तो लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं पिताजी को दे दूंगा। मैंने कर्ज के बदले तुम्हारे पिताजी के पास अपनी एक आंख गिरवी भी रखी थी, तो तुम मुझे मेरी आंख दे दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने अपनी एक आंख गिरवी रखी है? आंख भी कोई गिरवी रखने की चीज है भला? मेरे पास और कुछ नहीं था, तो मैं मेरी एक आंख तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रखी थी। अब तुम मुझे मेरी आंख वापस करो। यह बात सुनकर रोहित को धक्का सा लगता है। बहुत सोच में पड़ जाता है। ये क्या कह रहा है? क्या सच में इसने पिताजी के पास एक आंख गिरवी रखी है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पिताजी ने तो मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। शायद हो भी सकता है। मुझे तो व्यापार के बारे में कुछ नहीं पता कि पिताजी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, मेरे पास तो आपकी आंख नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे मेरी आंख वापस चाहिए, वह भी अभी। नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए तैयार हूं ना, तो मेरी आंख मुझे अभी वापस चाहिए। तुम्हारे पिताजी ने वादा किया था कि वह आ जाएंगे और मेरी आंख मुझे वापस कर देंगे। रोहित सोचता है, हे भगवान, यह क्या मुसीबत है? यह तो मुझे जाने ही नहीं दे रहा। तुम्हें एक काम करो,
तुम अभी के लिए और 500 रुपये रख लो, और जब पिताजी आएंगे तुम्हें तुम्हारी आंख देंगे। अब तो ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो तुम जा सकते हो। फिर रोहित आगे बढ़ जाता है और चलो जान छुट्टी। पता नहीं कैसा अजीब शहर है। अगर मैं इसे 500 नहीं देता तो यह तो मुझे मेरी आंख मांग लेता। पिताजी भी पता नहीं क्या क्या गिरवी रख लेते हैं। वह तो अच्छा हुआ मैंने घर से थोड़े बहुत पैसे ले लिए थे, वरना मेरा क्या होता। वह आदमी तो मुझे छोड़ता ही नहीं। एक तो यहां मेरा कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। मुझे यहां बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। फिर रोहित आगे की ओर बढ़ता है। फिर उसे एक लंगड़ा आदमी मिलता है और उसे देखकर बोलता है, अरे तुम तो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें भेजा है। अच्छा, लाओ भाई मेरी एक टांग दे दो। मैंने तुम्हारे पिताजी से 1000 रुपए का कर्जा लिया था, बदले में एक टांग दी थी। वह टांग मुझे वापस करो और तुम्हारे 1000 रुपए लेकर जाओ। यह सुनकर रोहित थोड़ा डर जाता है और डरते डरते बोलता है, अरे भाई तुम क्या कह रहे हो? मेरे पिताजी ने तुम्हें भी कर्ज दे रखा है, और वह भी एक टांग के बदले। हाँ भाई, यह सच है। मैं तुम्हारे पिताजी का ही इंतजार कर रहा था और तुम आ गए। तुम्हारे पिताजी साथ नहीं आए क्या? नहीं, पिताजी तो साथ नहीं आए, और उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं। उन्होंने आज आने का वादा किया था। कितने दिन से मैं एक पैर के सहारे ही गुजारा कर रहा हूं। मेरी मजबूरी थी। उसी मजबूरी के कारण मैंने अपनी एक टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रखी और उनसे पैसे लिए थे। अब मैं और एक पैर के सहारे नहीं रह सकता। मुझे मेरे टांग आज ही चाहिए। तुम कुछ भी करो, मुझे एक टांग दो। सुनो, मेरे पास अभी तुम्हारी टांग नहीं है। तुम एक काम करो, तुम ये लो और 1000 रुपये ले लो। जब पिताजी आएंगे तब तुम्हारे टांग तुम्हें वाप कर देंगे। मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम पैसे दे रहे हो तो मैं कुछ दिन और एक टांग पर गुजारा कर लूंगा। तुम जा सकते हो।